श्रमण संघीय महामंत्री पूज्य गुरुदेव श्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब, योग पुरुष उपाधि भगवान श्री प्रवीण श्री जी महाराज साहब, माम जीवन निर्मात्री श्रमणी श्रावणी सदगुरुवर्या डॉक्टर श्री रवि रश्मि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में वंदना नमस्कार करने के पश्चात उपस्थित भव्य आत्माओं, आज बात करेंगे हम आ रहे हैं जो जैन धर्म के सबसे बड़े पर्व पर्युषण पर्व। पर्युषण पर्व क्या है, पर्युषण पर्व क्यों मनाई जाती है? बहुत सारे लोगों का ये सवाल भी रहा कि इनके पीछे कोई इतिहास है, कोई घटना है, क्या ऐसा जुड़ा हुआ है जिसको जैन धर्म में वो के रूप में मनाया जाता है। होली है, दिवाली है, इनको पर्व कहा जाता है। ये त्योहार होते हैं जिनको खुशियों के साथ मनाया जाता है, जिसमें खाना पीना चलता है, नए वस्त्र पहने जाते हैं। वो सारे त्योहार और उत्सव होते हैं जिसमें खुशी और उल्लास झलकता है। पर्व वो होते हैं जो पवित्र करते हैं, पवित्र दिन को पर्व कहा जाता है। इसलिए पर्युषण जो है इनको त्योहार या उत्सव नहीं कहा जाता, इनको क्या कहा जाता है? पर्व कहा जाता है। पर्व ये पवित्र दिन है, ये व्यक्ति को पवित्र बनाते हैं, पवित्र करते हैं। ऐसा कौन सी घटना जुड़ी है, कैसे पवित्र करते हैं, कैसे पवित्र बनाते हैं, ये कौन सा इतिहास, कौन सी घटना इसके साथ जुड़ी है? तो आओ हम सब उसके बारे में बात करते हैं। पर्युषण पर्व कोई रूढ़ परंपरा नहीं, ये जैनियों की एक परंपरा चल पड़ी और उन्होंने मनाना ही है इसको। पर्युषण पर्व इसलिए भी नहीं है कि ये परंपरा सिर्फ आत्म शुद्धि के लिए है, तो आत्म शुद्धि के लिए तो 365 दिन ही हो सकते हैं, लेकिन इन 8 दिनों को ही क्यों चुना गया? आत्म शुद्धि के लिए है, पर बात ये आती है कि इन 8 दिनों को ही आत्म शुद्धि के लिए क्यों चुना गया? आत्म शुद्धि के लिए तो सारे दिन है, कभी भी करो। फिर भी इन 8 दिनों का जो महत्व है वो क्यों है? इसके पीछे जुड़ा हुआ है भौतिक पर्यावरण की कहानी, प्राकृतिक बदलाव। प्रकृति का बदलाव, काल का बदलाव, समय का बदलाव, वो एक ऐसा बदलाव है जो इंसान की भावनाओं के ऊपर असर करता है। वो ऐसा बदलाव है जो इंसान के विचारों के ऊपर असर करता है। आपके विचारों के ऊपर भोजन भी असर करता है, आपके विचारों पर वातावरण भी असर करता है, समय भी असर करता है। ये सारी चीजें जो होती है इंसान के विचारों पर असर करती है, और वही असर की बात है कि ऐसा दिन, ऐसे पर्व, ऐसा वो समय, ऐसी घटनाएं प्रकृति की और भौतिक पर्यावरण की ऐसी घटना जुड़ी हुई है जो इंसान के विचारों में परिवर्तन लाती है, बदलाव लाती है। तो आइए समझे कौन सा भौतिक पर्यावरण में बदलाव आता है। जैन धर्म के अंदर काल चक्र को बिल्कुल पहिए की तरह है, जैसे किसी गाड़ी का पहिया होता है, उस पहिए की तरह से जैसे वो घूमता है वैसे ये पूरा काल चक्र घूम रहा है, घूम रहा है। पहिया ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर घूम घूम के वही आ रहा है, बदलाव के साथ आ रहा है, बदल बदल के आ रहा है, कुछ नया नहीं आ रहा उसमें, कुछ भी उसमें और नई चीज ऐड नहीं हो रही है। वो अगर पहिया घूम रहा है तो बदल बदल करके, परिवर्तित हो करके वही आ रहा है। ऐसे ही जो काल चक्र है, 20 कोड़ा कोड़ी सागरों पम का ये काल चक्र है, और ये पहिए की तरह है जो घूम रहा है, बस घूम करके आ रहा है। इस पहिए के 2 भाग किए हैं और उन 2 भागों में 6-6 आरे हैं, 6-6 युग हैं, और 2 भाग कर दिए। 2 भागों में एक का नाम अवसर्पणी है, एक का नाम उत्सर्पणी है। एक तो पहिए का वो हिस्सा है जिसको अवसर्पणी कहा है, ऊपर से अब नीचे की ओर घूम रहा है। दूसरा नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, उसको उत्सर्पणी कहा गया है। इसमें फिर 6-6 युग हैं। 6 जो ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है उसके युग है, और 6 जो नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है उसके भी 6 युग हैं, तो युग 12 हो जाते हैं। जो ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है तो वो नीचे की ओर आने का मतलब है
कि आपका सुख, आपकी समृद्धि, आपका नैतिक बल, शक्ति, वो आजू वो सारा कम होता जाएगा। जब ऊपर की ओर बढ़ेगा तो ये सारी चीजें बढ़ती चली जाएंगी। अब इन 6 आरों का नाम सुन लीजिए। पहला जो आ रहा है उसका नाम है सुखम सुखम। दूसरा जो आ रहा है उसका नाम है सुखम। तीसरा जो है उसका नाम है सुखम दुखम। चौथा जो है उसका नाम है दुखम सुखम। और पांचवा जो है उसका नाम है दुखम। छठा जो है उसका नाम है दुखम दुखम। तो पहला जो आ रहा है सुखम सुखम, वो एक ऐसा समय होता है, एक ऐसा युग होता है जिसमें इंसान के पास सारे प्रकार का सुख होता है। उसमें एक भी दुख नहीं होता, ना रोग होते हैं, ना बुढ़ापा आता है, ना कोई घर का क्लेश होता है, ना कमाने का दुख होता है। ऐसे कल्प वृक्ष उस समय धरती पर उगते होते हैं। प्रकृति ऐसे ऐसे कल्प वृक्षों को पैदा करती है कि वो कल्प वृक्ष उन इंसानों को सब कुछ देते हैं। वहीं से उनको भोजन मिलता है, वहीं से जैसे मर्जी भवन ले ले वो भवन उनको देते हैं। ऐसे ऐसे कल्प वृक्ष होते हैं कि वहां दिन रात का भेद ही पता नहीं चलता। सूर्य चंद्रमा ये सारे आकाश में नजर ही नहीं आते, दिखने बंद हो जाते हैं। उन वृक्षों का ऐसा प्रकाश होता है कि रात के समय में बिल्कुल दिन जैसा जो है वो बिल्कुल वातावरण होता है। तो ऐसा वो समय होता है और उसमें प्राणी सुख ही सुख पाता है। और क्या चाहिए, उनकी उम्र लंबी होती है, बहुत उम्र लंबी होती है, करोड़ों वर्षों की उम्र रहती है उनकी, लंबे उनके शरीर होते हैं, लंबी आयुष होती है। और ये जो भूमि है ये इतनी सुंदर, इतनी पवित्र होती है कि यहाँ पर ना धूल होती है, ना मिट्टी होती है, बिल्कुल ग्रीनरी हवा जैसी। आप अभी विदेशों में जाके कहते हो अमेरिका में कहीं मिट्टी देखने को नहीं मिलती, वहां तो फिर भी मिल जाएगी, लेकिन उस युग में वो सुखम सुखम जो युग है ना उसमें तो उतनी भी नहीं मिलती, बिल्कुल स्वर्ग धरती पर उतरा हुआ होता है। और वो सारे लोग शांत स्वभाव के होते हैं। जो बुरे स्वभाव के लोग हैं उस समय तो ये मॉडल बंद हो जाता है, पैदा ही नहीं होते हैं उस समय। तो जितने भी बेईमानी ठगियां करने वाले लोग हैं वो उस समय पैदा ही नहीं होते हैं, ये मॉडल ही बंद हो जाता है उस समय। वो युग ही ऐसा होता है, वो सुखम सुखम युग है, क्योंकि सुखम तो तभी बरसेगा ना जब धार्मिक लोग उसमें पैदा होंगे, सरल लोग उसमें पैदा होंगे, जब एक अच्छे लोग उसमें पैदा होंगे तभी तो वो युग सुखदायक युग रह पाएगा ना। अगर उसमें बुरे लोग पैदा हो गए तो उन्होंने तो सारे सुख में वातावरण को दुख में बना ही देना है। अपनी बुरी प्रवृत्तियों से, अपने बुरे कर्मों से, अपने पापों से उन्होंने तो इस धरती को बोझ बना ही देना है। तो ऐसी प्रवृत्ति के लोग ही पैदा नहीं होते। सारे लोग बड़े ही शांत स्वभाव के, सहनशील और बहुत ही विनम्र स्वभाव के, उनका आपस में कभी झगड़ा नहीं होता और उनकी किसी के साथ कोई बैर विरोध नहीं होता और वो बहुत नैतिक जीवन जीते हैं और बिल्कुल इतने निश्चल, इतने वो निष्प्रिय होते हैं कि इतने कल्प वृक्ष वहां पर होते हैं, किसी कल्प वृक्ष पर वो अपना अधिकार नहीं जमाते कि ये मेरा कल्प वृक्ष है, ये मेरा है, इससे मैं लूंगा, नहीं, खुले पड़े हैं, सब खुला पड़ा है। जो भी इतना विशाल उनका दिल होता है, ऐसे वो लोग होते हैं, तभी वो सुखम आरा होता है। ऐसे महान लोग, ऐसे पुण्यवान लोग उस सुख को भोगने के लिए उस धरा पर आते हैं और वो बनता है सुखम सुखम आरा। फिर वो 4 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का होता है। उसके बाद जब उसका काल समाप्त होता है तो दूसरा स्टार्ट होता है सुखम आरा। इसमें सुख तो होता है लेकिन थोड़ा सा कम हो जाता है। पहले जैसा ना प्रकृति का वातावरण, ना इंसान की वृत्ति का वातावरण, उसमें थोड़ी सी कमी आती है, बिल्कुल थोड़ी सी कमी। और इन लोगों को जो भोजन है वो भी रोज खाने की जरूरत नहीं पड़ती। शरीर ऐसे बलवान, प्रकृति की ओर से ऐसा मन कि उनको भूख जो पहले आने वाले है ना उनको तो 3 दिन के बाद भूख लगती है और वो भी एक समय खाते हैं, बिल्कुल आंवले जितना, बस। उतने भोजन में इतनी ज्यादा ताकत होती है, शक्ति होती है कि जो आप डेली प्रतिदिन भर भर पेट खाते हो ना वो भी आपके शरीर को इतना ताकतवर नहीं बनाता। उस समय जो इतना सा भोजन ताकतवर बनाता है
क्योंकि वो प्रकृति का वातावरण ही इतना सुंदर है। उनकी भावनाओं की, उनके सुंदर भावनाओं की वो ऊर्जा पूरे वातावरण में होती है। उस ऊर्जा को पा करके उन पवित्र भावों के कारण जो प्रकृति है, जो कल्प वृक्ष है, वो भी तो ऐसे सुंदर फल देती है, वो भी ऐसा सुंदर, ऐसा शक्तिवान भोजन देती है कि उस भोजन को खा करके उनको 3 दिन के बाद भूख लगती है और शरीर ऐसा दृष्ट, ऐसा मजबूत, ऐसा बलिष्ठ और मजबूत होता है। और जो दूसरे हरे के हैं, थोड़ा सा सुख कम होता है, इसमें 2 दिन के बाद भूख लगनी शुरू हो जाती है, उनको 3 दिन के बाद, इनको 2 दिन के बाद। आहार भी थोड़ा ज्यादा लेना पड़ता है, लेकिन फिर भी ये आरा भी सुखी होता है। उसके बाद तीसरा आरा आता है, उसमें दुखम सुखम, यानी कि दुख जो है थोड़ा सा इसके साथ आने लगता है। थोड़ा सा दुख कैसे आता है कि कल्प वृक्ष जो है वो कम फल देने लग जाते हैं, और उस कल्प वृक्ष के अभाव के कारण जब प्रकृति देना बंद कर देती है तो इंसान जो है वे भी उसके साथ साथ लालची हो जाता है, स्वार्थी हो जाता है, और वो भी अधिकार जमाने लगता है। उसमें थोड़ा दुख आता है, लेकिन उनको भी एक दिन छोड़ के भोजन की भूख लगती है, एक दिन छोड़ के थोड़ा आहार करते हैं। फिर आता है चौथा आरा, ये दुखम सुखम। इसमें होता है मिश्रण के इस समय दुख भी है और सुख भी है, दोनों मिश्रित है। और जब दुख जीवन में आते हैं तो उस समय जो प्रकृति है वो अपने सारा सहयोग देना व्यक्ति को बंद कर देती है। कल्प वृक्ष बंद कर देते हैं, अब उनसे कुछ भी मांगो वो देते नहीं है, क्योंकि जैसे लोग हो जाते हैं वैसी ही प्रकृति भी हो जाया करती है। उन लोगों की भावनाओं में जब अंतर आ गया कि वो अधिकार जमाने लगे, ये मेरा कल्प वृक्ष, ये मेरा है, जिस समय वो लड़ने झगड़ने लगे तो जो कल्प वृक्ष है वो भी वहां से फल देना बंद कर देते हैं। जब भी तुम लड़ो झगड़ोगे तब ऐसे जितने वरदान तुम्हें ब्रह्मांड ने देने हैं ना, जितने तुम्हारे भाग्य ने वरदान देने हैं ना, उस झगड़े में वो सारे वरदान तुम्हारे लिए अभिशाप बन जाते हैं। इसीलिए कहते हैं जिस घर में कलेश होता है वहां ना लक्ष्मी होती है, ना धर्म होता है, ना देवी देवता प्रसन्न होते हैं, वहां कुछ नहीं होता, वहां कोई वरदान नहीं फलता, वहां कोई जो आशीर्वाद है वो फलित नहीं होता। जिस घर के अंदर सुबह शाम झगड़े होते हैं, कलेश होते हैं, इसीलिए कहा जाता है अपने घर को स्वर्ग बनाओ, इन घरों को क्लेश में मत बनाओ, तुम्हारे सारे पुण्य के द्वार पाप में बदल जाएंगे। उन झगड़ों के कारण, उस क्लेश के कारण, उस क्रोध के कारण, उस गुस्से के कारण तुम्हारे सारे भाग्य के जो वरदान है वो अभिशाप में बदल जाएंगे, तुम्हारे सारे जो पुण्य है वो पाप में बदल जाएंगे। इसलिए अपने घर को स्वर्ग बनाए, अपने घर को झगड़े से रहित बनाए, क्रोध से रहित बनाए, क्लेश से रहित बनाए। अपने घर के अंदर प्रेम का वातावरण स्थापित करें। प्रेम धर्म है, प्रेम देवता है, उस प्रेम के धर्म को, प्रेम के देवता को अपने घर के अंदर स्थापित करें, अपने रिश्तों में स्थापित करें, और तब तुम्हारा जो पुण्य है, तुम्हारा भाग्य फलित होगा। जहाँ झगड़े हैं वहां सारे वरदान बंद हो जाते हैं। झगड़े होने लगे उन लोगों में, और झगड़ों के कारण कल्प वृक्षों ने भी अपने फल देने बंद कर दिए। मोह जागृत हो गया उन लोगों में और कल्प वृक्षों ने फल देने बंद कर दिए। परिग्रह की भावना आ गई उन लोगों के कि मेरे को ज्यादा चाहिए, मेरे को ज्यादा चाहिए, और कल्प वृक्षों ने अपने फल देने बंद कर दिए। ये तीसरे आरे के अंत में जब कल्प वृक्ष फल देने बंद हो गए तो दुख और बढ़ गया। अब तक तो सब पुण्य से चल रहा था, भाग्य से चल रहा था, बहुत अच्छा देखा था, लेकिन अब दुख देखना पड़ जाए तो वो दुख भारी हो जाता है। और ऐसे समय में उस चौथा काल जब आता है, मिश्रित काल, उसमें फिर कर्म योगी पुरुष जन्म लेते हैं, उसमें धर्मावतार पुरुष जन्म लेते हैं, तीर्थंकर जन्म लेते हैं, चक्रवर्ती जन्म लेते हैं, वासुदेव जन्म लेते हैं, बलदेव जन्म लेते हैं, वो महान पुरुष जन्म लेते हैं। और वो महान पुरुष आकर के लोगों को धर्म का मार्ग बताते हैं, कर्म का मार्ग बताते हैं। वो उनको समझाते हैं कि अब प्रकृति तुम्हारा साथ नहीं देगी, अब तुम्हें जो भी पाना है अपने बाहुबल से पाना है, क्योंकि तुम अपना कर्म ही ऐसा लेके आए हो। तब वो उनको मार्गदर्शन करते हैं। वो चौथा आरा होता है जिसमें सुख दुख मिश्रण होता है। फिर 5वां काल आता है। वो 5वां काल 21,000 वर्ष का होता है। ये वही काल है जिसमें हम जी रहे हैं। इसका नाम दुखम आरा है। इसमें व्यक्ति के दुख बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। अभी तो 2500 साल बीते हैं पंचम आरे के, और कितने पड़े हैं? 21,000 वर्ष का है, 18,500 वर्ष पड़े।
और प्रतिदिन आप देखोगे कि दुख, बीमारियां, क्लेश बढ़ते जाएंगे, उम्र घटती जाएगी, शरीर कमजोर होते जाएंगे, प्रकृति के जितने भी फल फ्रूट है वो सारे निसार होने लगेंगे, उस भोजन में ताकत समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी और प्रकृति का वातावरण बहुत गर्म होने लगेगा, सूर्य आग का गोला बनने लगेगा। जैसे जैसे ये समय बढ़ेगा ये सारे कष्ट, ये सारे दुख बढ़ते चले जाएंगे। और ये हम भी देख रहे हैं कि 100-2 साल पहले अपने बुजुर्गों को देखते हैं तो उस समय उनकी उम्र भी लंबी थी, उनके शरीर भी मजबूत थे और वो कहते भी हैं कि उनका भोजन में भी अंतर था, वो ऊर्जावान था। अभी भोजन के अंदर कोई ताकत ही नहीं रही है। अभी आप देखिए वही फल खाइए, वही सब्जी खाइए, वो फीकी लग रही है। जो सब्जी आपको 40 साल पहले क्या देती थी, मिठास देती थी, अभी और निसार होना है इन्होंने, और इनका स्वाद खत्म होना है। ये समय बढ़ता चला जाएगा क्योंकि ये समय दुखम है, इसमें इंसान को मात्र दुख मिलना है, सुख नहीं मिलेगा। सुख की तो उसको दौड़ रहेगी, सुख का तो उसको भ्रम रहेगा, वहम रहेगा कि मैं सुख प्राप्त कर लूं, लेकिन इसमें सुख होगा नहीं। ये पंचम कार्य दुख मारा है। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि इसमें ऐसे लोग पैदा होंगे जिनके जीवन में बेईमानियां होंगी, अनैतिकता होगी और उसके साथ साथ पापों की ओर जो लोग हैं वो ज्यादा बढ़ेंगे। उनके कारण ये सारा वातावरण ऐसा बनेगा जिसमें इंसानों के दुख बढ़ने लगेंगे। सारा ब्रह्मांड के अंदर कैसी ऊर्जा पहुंच रही है? हर तीसरे व्यक्ति के मन में बेईमानी छाई हुई है। हर तीसरा व्यक्ति जो है वो हिंसक हो रहा है। आपको पता है कि मांसाहार के आंकड़े कितने बड़े हैं? मांसाहारी लोग कितने बड़े हैं? बहुत ज्यादा आंकड़े उनके बढ़ गए हैं। पहले जो शाकाहारी लोग थे वो भी शाकाहार के नाम पर मांसाहार करने लगे हैं। तो कितने पाप बढ़ रहे हैं, कितने कत्ल खाने खुले हैं, कितने ज्यादा मत्स्य उद्योग खुले हैं, कितना पाप है धरती के ऊपर, कैसे कलुषित भावना है इंसान की। ये सारी भावनाएं, ये सारे पाप इस ब्रह्मांड में तिरंगे बन करके घूम रहे हैं और वो आपको वही दुख लौटा रहे हैं। ये सब आपसे आया हुआ है, आपने इसको पैदा किया है। इसलिए ये काल समय को मत कोसिए कि कलयुग आ गया, कलयुग आ गया। कलयुग में बस दुख ही दुख है। भगवान ने दुख दिए, भगवान ने दुख नहीं दिए हैं। ये आपका परिवर्तन, आपकी भावनाओं का परिवर्तन, समय का बदलाव, उस बदलाव के कारण ये दुख जीवन में आते हैं। ये तो पंचम है। 21,000 साल के बाद ये पंचम काल समाप्त हो जाएगा और जब समाप्त होगा लास्ट दिन इसका होगा, उस दिन आकाशवाणी भी होगी। उस आकाशवाणी में बताया जाएगा कि कल को प्रलय होगी। उस प्रलय में सब लोग समाप्त होने की संभावना है। इसलिए जिन्होंने भी बचना है वो धर्म आराधना कर सकते हैं, परमात्मा का शरणा ले सकते हैं। और आपको पता है उस आकाशवाणी को इतने लोग सुनेंगे और धर्म कितने करेंगे? कितने करेंगे? मात्र 4 लोगों को बात समझ आएगी, बाकियों को समझ नहीं आएगी। जैसे आप लोगों को समझ नहीं आती है कि हमारे संतों का तो काम ही है बोलते रहना, कहते रहना, पाठ कर लो, आराधना कर लो, धर्म कर लो, सत्संग कर लो, इनके पीछे लाके अपनी गृहस्थी उजाड़नी है क्या? जैसे तुम लोगों को लगता है। तुम भी नहीं संभल पाते, वो भी कैसे संभलेंगे? क्योंकि विचार ही वैसे बन गए, सोच वैसी बन गई है कि इनका काम कहना है, मेरा काम करना नहीं है। पहले लोग होते थे वो समझते थे, जो पुण्यवान होते हैं वो भी समझते हैं कि जो महापुरुष ने कही है उसका अनुसार मुझे अनुपालन करना है। और जितने लोग भारी कर्मा होते हैं वो कहते हैं कि इनका काम कहना है, मेरा काम करना नहीं है। तो ये जो ज्यादा भारी कर्मों वाले जीव होते हैं उनकी सोच होती है। तो वहां पर भी यही होगा। जितने पाप करने वाले जीव है, जितने दुख पाने वाले जीव है, जितने नरक पशु गति में जाने वाले जीव है, उनको ये आकाशवाणी ये बात समझ नहीं आएगी। मात्र वो 4 लोग होंगे, एक आचार्य, एक साध्वी जी, एक श्रावक और एक श्राविका। वो 4 लोग ये आकाशवाणी सुन के आहार का त्याग करके संथारा करेंगे और वो 4 ही देवलोक में जाएंगे। बाकी तो सारे उस प्रलय में समाप्त हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे।
ये 18,500 वर्ष के बाद प्रलय आएगा, उससे पहले कोई प्रलय आने वाला नहीं है। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है कि आप लोग मीडिया पे देखते रहते हो 2018 में दुनिया खत्म हो जाएगी, 2021 में हो जाएगी। एक शोर चला था 2012 के बाद तो भाई कैलेंडर ही खत्म हो गया, बस दुनिया खत्म होने वाली है। तो लोग मुझसे आके पूछते थे कि हमारा सर दुनिया खत्म हो जाएगी। मैंने उनको कहा था परमात्मा प्रभु महावीर सर्वज्ञ थे, केवल ज्ञानी थे, 3 लोगों को देखने वाले थे, वीतरागी थे, उनकी वाणी है 21,000 वर्ष तक ये समय चलेगा। 25,000 बीत गए, 18,500 वर्ष ये संसार यूं ही चलेगा, इसमें कोई प्रलय नहीं आएगी। हाँ, थोड़ी थोड़ी आंशिक घटनाएं घटेंगी, किसी एक देश बर्बाद हो गया, कोई 2 देश बर्बाद हो गए, लेकिन पूरे का पूरा विश्व प्रलय में चला जाएगा ऐसा 18,500 वर्षों तक नहीं होगा। 18,500 वर्ष के बाद तब प्रलय आएगी। उस प्रलय में सबसे पहले जो चलेगी वो बर्फ के एकदम बरसात होगी, पूरी बर्फ गिरेगी। और बर्फ के बाद उसके बाद फिर गिरेंगे आंधी, धूल, तूफान, जहर की बरसात होगी, फिर आग बरसेगी आकाश से। ऐसे 7 दिन ये चलेगी, पूरे 49 दिन तक ये चलेगी ये बरसात। 7 दिन चल पड़ी, 7 रुकेगी, 7 फिर आग की बरसात होगी, 7 दिन रुकेगी, 7 दिन जहर बरसा, 7 दिन रुक गया। तो उससे क्या होगा, पूरी पृथ्वी 1-1 योजन तक ऊपर से जल जाएगी जब आग बरसेगी। और 1-1 योजन जल जाने से इसकी सारी वो शक्ति समाप्त हो जाएगी जो इसने अन्न जल पैदा करना है, वो सारी शक्ति समाप्त हो जाएगी। कैसे, ना कोई आग जला सकेगा, ना कोई फसल पैदा होगी, ना कोई भोजन मिलेगा, और उस आग में प्रकृति के सारे वृक्ष जल करके समाप्त हो जाएंगे। वो ऐसा जहरीला वातावरण होगा कि उसमें लोग जी ही नहीं पाएंगे। ये होगा, प्रकृति फिर और बदलेगी। और उस समय क्या होगा कि सारे बीज ही ना समाप्त हो जाए, मनुष्य जाति बिल्कुल ना समाप्त हो जाए, इनका बचना जरूरी है। ऐसा समझ करके कुछ देवता आएंगे और वो कुछ लोगों को तब वहां उस प्रलय से उठाएंगे और उठा करके वो किसी पहाड़ की गुफाओं में, हिमालय जैसे पहाड़ की गुफाओं में जा करके उनको रख देंगे। 72 बिल्ले होंगी, उनमें वो लोग फिर रहेंगे और उनका भी जो जीवन होगा बहुत पीड़ादायक, बहुत दुखदायक होगा, क्योंकि उस समय जो प्रकृति है आग बन जाएगी पूरी तरह से। फिर अगले दिन छठा आरा लग जाएगा। छठा आरा जो है वो दुखम होगा, यानी कि उसके अंदर सवाए दुख के और कुछ नहीं होगा। वो ऐसा आरा होगा जिसमें मात्र उम्र व्यक्ति की 20 वर्ष रह जाएगी। 20 वर्ष में वो नाना नानी सब बन जाएंगे और उसके साथ साथ उनको ना अन्न मिलेगा, ना भोजन मिलेगा, कुछ भी मिलने वाला नहीं है। सूर्य इतना तपेगा, दिन के समय वो बिलों से बाहर नहीं निकल सकेंगे, शाम के समय निकलेंगे और छोटी सी नदियां रह जाएगी, ये गंगा सिंधु सब समाप्त हो जाएंगे, बस इतनी सी रह जाएगी जैसे कोई पतली सी धारा होती है। और तब वो रात के समय निकलेंगे और उसमें से मछलियां पकड़ेंगे और तब रात को ही रेत में दबाएंगे। दिन में सूर्य तपेगा, तब वो भुनेगी और शाम को जाकर के उसको खाएंगे और उनको कोई अनाज नहीं मिलेगा, कोई कपड़ा नहीं होगा, कोई मिले नहीं होंगी, कोई बाजार नहीं होगा, कोई साधन नहीं होगा। वो जो तुम पढ़ते हो ना कि आदि जो मानव थे जिनके पास कुछ नहीं था, वो स्थितियां उस समय होंगी छठे काल में। दुख ही दुख होगा। वो लोगों के 5-5, 10-10 बच्चे होंगे, 20-20 साल में के उनके बुढ़ापा आ जाएगा, रोग सब प्रकार के रोग होंगे, कोई वैद्य नहीं होगा, कोई डॉक्टर नहीं होगा। वो सारे रोगों को से ग्रस्त होकर के दुख ही दुख पाते रहेंगे और किसी प्रकार की कोई सुख साधन कोई भी नहीं होगा, कोई राजा नहीं होगा, कोई व्यवस्था करने वाला नहीं होगा। सिर्फ जैसे वो आदि मनुष्य थे बिल्कुल वैसे जंगलों में उनका वास होगा और मछलियां इसी प्रकार वो मांसाहार करने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि प्रकृति ने सब कुछ देना बंद कर दिया और वो सब लोग मांसाहारी हो जाएंगे। ऐसा छठा काल, और उसमें वो सारे लोग जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन, और वो आहार करने से वो सारे लोग जो है वे क्रोधी होंगे, कपटी होंगे, छली होंगे, उनमें कोई रिश्ते नहीं होंगे, कोई रिश्ता उनको पता नहीं होगा जो माँ बाप का रिश्ता है, बहन भाई का रिश्ता है, कौन सा रिश्ता है, कोई रिश्ते की उनको समझ नहीं होगी। ऐसा अधर्म, ऐसा नरक इस धरती पर होगा। वो होगा छठा आरा, दुखम। फिर वो समाप्त होगा
फिर उत्सर्पणी काल चलेगा। अब पहिया ऊपर को जा रहा है, नीचे आया था, सब दुख होता चला गया, अब ऊपर की ओर बढ़ेगा। तो पहला जो आ रहा है वो वैसा ही होगा छठे की तरह से 21,000 साल का, उसमें जो सारे वैसे दुख रहेंगे। फिर आएगा पंचम जिसमें हम अभी चल रहे हैं। अब उसको उस धरती में बदलाव लाने के लिए, उस प्रकृति में बदलाव लाने के लिए, जो प्रकृति ने इतनी बुरी तरह से धरती को सताया कि उसमें सब कुछ पैदा होना बंद हो गया, अब उसको फिर रस देने के लिए प्रकृति फिर से प्रसन्न होती है। बहुत सजा दे ली, बहुत दुख दे लिया, अब फिर समय का बदलाव होता है। समय बदला, प्रकृति बदली। कैसे बदलाव आया कि अब फिर बरसात होती है। 7 दिन संवर्तक मेघ बरसता है, फिर 7 दिन शांत रहता है, फिर 7 दिन दूध की बरसात होती है और धरती पर चिकनापन आता है। 7 दिन फिर शांत रहता है, फिर 7 दिन पूरी घी की बरसात होती है, फिर 7 दिन अमृत की बरसात होती है। ऐसे 49 दिन तक ये बरसात होगी। और इस बरसात से, इस स्निग्धता को पा करके, इस चकनाई को पा करके, इन रसों को पा करके प्रकृति 7 दिन ऐसे रस बरसाएगी यहाँ पर कि धरती रसीली हो जाएगी। और इन सबको पा करके 50वें दिन जो प्रकृति है उसमें फल उगेंगे, फूल उगेंगे, धरती हरी भरी हो जाएगी। और वो सारे मांसाहारी लोग जो आदि मनुष्य जैसा जीवन जी रहे थे, जो मांसाहार का जीवन जी रहे थे, वो बाहर निकलेंगे और बाहर निकल करके वो देखेंगे, अरे आज तो ये सारे फल फूल भरे पड़े हैं। और तब वो सारे इकट्ठे होंगे, वहां पर इकट्ठे होकर के वो सारे संकल्प लेंगे कि अगर हमारे पर प्रकृति ने कृपा की है तो हम भी प्रकृति का साथ देंगे। हम आज के बाद मांसाहार नहीं करेंगे, हम शाकाहारी बनेंगे। हम किसी को दुख नहीं देंगे, किसी जीव को नहीं मारेंगे, किसी जीव को पीड़ा नहीं देंगे। इसलिए आज से हम दया की ओर बढ़ रहे हैं, हम अहिंसा की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमने हिंसा का, पाप का जो फल है वो यहीं पर भुगत लिया है। इसलिए हम धर्म की ओर मुड़ रहे हैं। और वो प्रकृति की उस कृपा की वजह से, उस समय के बदलाव की वजह से उनके मन में भी बदलाव आएगा। ये भौतिक पर्यावरण का बदलाव है। भौतिक पर्यावरण जैसे जैसे बदलता है वैसे वैसे इंसान की भावना बदलती है। और भौतिक प्रकृति प्रसन्न हुई तो इंसान का अंतःकरण भी प्रसन्न हुआ। तो ये वो दिन है जिस दिन इंसान हिंसा से अहिंसा की ओर मुड़ा था, पाप से धर्म की ओर मुड़ा था। ये वो दिन है जो पर्युषण पर्व के दिन है। इसीलिए दिनों को पवित्र दिन कहा जाता है। ये हर युग में घटना घट रही है। हर अवसर्पणी काल में, उत्सर्पणी काल में ये घटना घटती है। हर उत्सर्पणी काल में ये संकल्प लेते हैं लोग, अनंत बार ऐसा ले चुके हैं। तो देखिए ये दिन कितने पवित्र होंगे। जिन दिनों में अनंत अनंत लोगों ने ऐसे पवित्र संकल्प लिए थे और वो सारी पवित्र भावनाएं, सारे पवित्र संकल्प इस ब्रह्मांड में पहुंचे थे। और ब्रह्मांड से वो सारी बुरी भावनाओं के जितना भी वातावरण बना था वो साफ हुआ था और प्रकृति उससे प्रसन्न हुए थे। तो ये कालचक्र हमें बताता है कि समय परिवर्तनशील है। समय के अनुसार ये सारा विश्व घूमता है, प्रकृति घूमती है, दिन बनते हैं, रात है। उसी प्रकार आपका सुख दुख भी परिवर्तनशील है, कुछ भी स्थायी नहीं है। ये काल चक्र से समझिए आप, कुछ भी स्थायी नहीं है यहाँ पर। इसलिए जीवन में दुख आया तो घबराइए मत, स्थायी नहीं है, पहिया घूमेगा। और अगर सुख आया है तो भी फूलो मत, क्योंकि पहिया घूमेगा, वो भी जाने वाला है। सुख भी जाने वाला है, दुख भी जाने वाला है, अच्छा भी जाने वाला है, बुरा भी जाने वाला है। तो फिर चिंता किस बात की, मोह किसका। हाँ, तो मैं कह रही थी कि ये कालचक्र हमें ये समझाता है कि समय परिवर्तनशील है, समय में बदलाव आता है, समय ठहरता नहीं है। ये संसार अस्थाई है, नाशवान है, समय बदलेगा। इसलिए आज अगर संपत्ति है तो समय घूमेगा, और अगर आज कंगाली है तो वो भी रहने वाली नहीं है, समय घूमेगा। दुख है, रहने वाला नहीं है, समय चक्कर घूमेगा। और सुख है, रहने वाला नहीं है,
चक्कर घूमेगा। ये पहिया चलता है समय का पहिया चलता है, समय का पहिया चलता है। इस पहिए के साथ सभी का भाग्य बदलता है, समय का पहिया चलता है। राजमहल में रहने वाले पंचवटी में आए, 14 वर्ष दुख सहे बनों में, फिर भी थे हर्षाए। मार मकाया दुष्ट रावण को, मार मकाया दुष्ट रावण को, राज बदलता है, समय का पहिया चलता है। यहाँ सब कुछ परिवर्तनशील है। राजमहल थे जिन राम के लिए एक दिन, अगले दिन समय घूमा और वनों में पहुंच जाते हैं। वो रावण का राज जो था, जो लगता था उसको कि उसका राज्य कोई छीन नहीं सकता, वो रावण मरता है और मर करके राज्य किसी और का होता है। पाप की जगह पर धर्म का राज्य आ जाता है। समय का पहिया घूमता है। समय का भैया जब घूमना है, सब चीज ने जाना है, नष्ट होना है, फिर दुख कैसा, फिर तकलीफ कैसी, फिर मोह कैसा, फिर ममता कैसी। और वो सारा मोह, सारी तुम्हारी चिंता, सारे तुम्हारे दुख सिर्फ तुम्हारे लिए पाप और कर्म बंद पैदा करते हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो ये काल चक्र हमें समझाता है कि जो तुम्हारे पास है उसमें बदलाव आएगा, उस समय घूमेगा। इसलिए मोह में मत पड़ो, पकड़ो मत, पाप मत करो। धन दौलत के लिए, पैसे के लिए बेईमानियां करके ये समय चक्कर घूमना है, ये रहने वाला नहीं है। सिर्फ इसका पाप, इसकी बेईमानी साथ में रहेगी और वो रह करके तुम्हारे जन्म जन्मांतर को दुखी कर देगी। और अगर सुख है, फूलो मत, चक्कर घूमेगा। ये घूमना है, सब कुछ जाना है, फिर क्यों चिंता करते हो, क्यों मोह ममता करके पाप करते हो। ये समझाता है हमें काल चक्र। तो ये काल चक्र के साथ जुड़ी हुई घटना है पर्युषण पर्व। ये वो पवित्र दिन है जिस दिन इतने लोगों के संकल्प दया की ओर बढ़ने की, अहिंसा की ओर बढ़ने के, धर्म की ओर मुड़ने के संकल्प होते हैं। इतने पवित्र दिन है और उनका जो वायुमंडल के अंदर वो सारी पवित्र भावनाएं घूमती है। और इसलिए इन पवित्र दिनों में साधना की जाती है, आत्मा की आराधना की जाती है। शुद्धि के पर्व है ये, आत्म शुद्धि के पर्व है। तप करके, धर्म करके, ध्यान करके और हम बच सकते हैं ऐसे सारे युगों में पैदा होने से। जो युगों की बात मैंने आपके सामने की है। और अगर हम अब धर्म आराधना नहीं करेंगे तो इन्हीं युगों में जा करके पैदा हो जाएंगे। तो ये हमें शिक्षा देता है कि इन युगों में वही लोग आकर के पैदा होते हैं, जो लोग पाप कर्म करते हैं वो इन युगों में पैदा होते हैं, और जो लोग सद्कर्म करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, वो उन युगों में पैदा होते हैं जिन युगों में सुख ही सुख होता है। वो उन युगों में पैदा होंगे। और पाप करने वाले, वो सामने जो छठा आ रहा खड़ा है ना, छठा बताया है, दुख ही दुख, वो जंगलों में वस्त्र भी नहीं, बीमारियों का भरा शरीर, इलाज के लिए डॉक्टर भी नहीं, पैसा तो पता ही नहीं होता क्या, मशीन ही नहीं छपने वाली, ना कोई राज्य, बिल्कुल दुखमय जो जीवन होगा वो जीवन में पैदा होंगे। उस युग में पैदा होंगे वह लोग जो धर्म आराधना नहीं करेंगे, जो पाप करेंगे। पाप करने वाले, अनैतिक आचरण करने वाले लोग उन युगों में पहुंचेंगे। तो यही पर्युषण पर्व कहने के लिए आता है कि हम अपने उन पापों की सफाई करें इन 8 दिनों में, जो हमने इस जन्म में, पूर्व जन्म में इससे पहले कर लिए, ताकि वो हमारे पाप हमें उस युग में ना लेकर जाए जहाँ पर हमारे जीवन में दुख ही दुख चालू हो जाए। हम ऐसे युगों में पहुँच जाएं, ऐसे स्थानों पर पहुँच जाएं यहाँ पर जीवन में सुख ही सुख हो। तो ये है इसके पीछे का सारा रहस्य, इसके पीछे की सारी घटना जो पर्युषण पर्व आ रही है। तो पर्युषण पर्व 20 तारीख को चालू है, 2 दिन बीच में है, आज 17 होगी है, 18 और 19। 20 तारीख को उस पर्युषण पर्वों के लिए
अपनी पूर्व तैयारी करें। जैसे आप अपने फंक्शनों को सेलिब्रेट करने की पहले तैयारी करते हो, ये तो जीवन का सबसे बड़ा प्रोग्राम, सबसे बड़ा फंक्शन है जो आपके सारे दुखों को समाप्त करके आपको सुख में स्थान पर पहुंचाता है। ये तो ऐसा उत्सव, ऐसा प्रोग्राम, ऐसा पर्व है, इसके लिए इसकी पूर्व तैयारी करें। पूर्व तैयारी का मतलब नमकार महामंत्र का जाप होगा। जाप करें, पापों को क्षय करें और जीवन को सुखमय बनाएं। प्रतिदिन समय 1 घंटा जिन शासन की वाणी, जिन वाणी परमात्मा की वाणी, इसमें अंतगर्जी सूत्र होगा और वो अंतगढ़ सूत्र में महान पुरुषों के चरित्र होंगे जिन्होंने महान महान तपस्या करके भव से जो पार हो गए, उनकी जीवन सुने, उनकी कहानियां सुने, उनका नाम सुने, तुम्हारे आधे जो पाप है वो यूं ही समाप्त हो जाएंगे। इसलिए और उसके साथ तप करें। छोटे मोटे तप कर ले, बड़ा नहीं होता तो छोटा कर ले, उपासना कर ले, कुछ चीज़ों का त्याग कर ले, उपवास जो भी होता है वो करें। तो ये 8 दिन गुरु जी महाराज जैसे आपको निर्देशन देंगे वैसे करके ये धो ले अपने पापों को। ये पर्यूषण पर्व नहीं, ये वो बहती हुई निर्मल गंगा आपके घर में चल करके आई है, जिसमें आपने भावों के गोते लगाने हैं, धर्म आराधना के गोते लगाने हैं और इस गंगा में अपनी आत्मा को पवित्र करना है। ऐसा पवित्र कि आत्मा कभी भी दुखमय स्थान पर पहुंचे ही ना, हमारा वहां पर जाना हो ही ना। तो इसलिए आइए ये पर्यूषण पर्व की महिमा आपने सुनी। कल आपको मैं सुनाऊंगी नमकार महामंत्र की क्या महत्ता है, क्या महिमा है, क्या है वो नमकार महामंत्र, कैसे काम करता है नमकार महामंत्र, उसकी सुने ताकि आप 8 दिन उस नमकार महामंत्र का आश्रय ले, सहारा ले, उसको जपे और अपनी आत्मा का कल्याण करे, अपनी आत्मा की शुद्धि करे और उन चीजों से बचे जो चीजें आपको दुख में पहुंचा सकती हैं, उन रास्तों से बचे। उनका मार्गदर्शन जो है गुरु जी महाराज अंतगर्जी सूत्र के अंदर आपको देते रहेंगे, अपने प्रवचनों में, अपनी वाणी में भी देते रहेंगे, सुनते रहेंगे। हो गया घड़ी में समय, इतना ही कहती अपने वक्तव्य को यहीं पर स्थगित करती हूँ।